अभी शाम में सीआईएससी ने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 को लेकर जारी किए। मुझे उनके कुछ क्लूज मिले और उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में समय लग गया क्योंकि स्कूल इन बातों को रिलीज करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट है कि क्या स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में बिना फी दिए बैठ सकते हैं, क्या स्टूडेंट के 75% अटेंडेंस नेसेसरी है, क्या प्री बोर्ड में स्टूडेंट फेल कर जाते हैं तो वे भाग लेंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आईएससी क्लास 12 एंड आईसीएसई क्लास 12 का किस तरह से बेस्ट 4 और बेस्ट 5 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट होगा। ये जानकारी थी तो मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे बड़ी बात कि ये जो बोर्ड सीआईएससी है अपने स्टूडेंट के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं और इनका पालन करना स्टूडेंट को स्कूलों के माध्यम से जरूरी है। स्कूल स्टेक होल्डर है, सीआईएससी से जुड़े हुए हैं, सीआईएससी के रूल रेगुलेशन होते हैं जो स्कूल पर लागू होते हैं और ये रूल स्कूल स्टूडेंट पर लागू करते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो सीआईएससी स्टूडेंट को स्कूलों के माध्यम से देना चाहती है लेकिन स्कूल नहीं देते हैं। और बीच बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ने जो रूल रेगुलेशन दिए हैं उनमें से सबसे बड़ा रूल और रेगुलेशंस है कि क्या स्टूडेंट बिना फी दिए बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर सीआईएससी क्या कहता है और ये जो रूल्स हैं ये क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको दो बातें जान लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि ये रूल रेगुलेशन है कि अगर स्टूडेंट किसी कारणवश वो स्कूल के फी नहीं जमा कर पाते हैं, स्टूडेंट के घर में परेशानी हो सकती है या स्टूडेंट की भी तबीयत खराब हो सकती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन कंडीशन में स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन देने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर स्टूडेंट परेशान है, बीमार है, मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, स्टूडेंट या उनके क्लोज रिलेशन वाले के और उनके अटेंडेंस 75% या इससे ज्यादा नहीं पूरे हुए तो उसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पर है कि सीआईएससी का रेगुलेशन अटेंडेंस को लेकर क्या कहता है। आमतौर पर 75% अटेंडेंस जरूरी है आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 के लिए, क्योंकि इस बार 2022-23 सेशन पूरी तरह से नॉर्मल और कोविड फ्री रहा है। उस कंडीशन में अटेंडेंस की यह पॉलिसी सीआईएससी की काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, मान ली जाए कि 5% तक या 6% तक, 69% भी अटेंडेंस है स्टूडेंट के, 68% तक, तो स्कूल बैलेंस कर देते हैं। स्कूल कहते हैं कि ठीक है भाई चलो ये एप्लीकेशन वगैरह दे दो और काम चल जाएगा। लेकिन ज्यादा अटेंडेंस में कमी हो जाती है तो उस कारण स्टूडेंट को पेरेंट्स के साथ स्कूल जाने होते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएंगे या किन कारण से पूरा परिवार प्रभावित रहा, जो कुछ भी कारण है जेन्युइन कारण होने चाहिए और इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल के इंडोर्समेंट होने पर उनको माना जाता है और स्टूडेंट के एडमिट कार्ड रोकने के बजाय जारी कर दिए जाते हैं, नहीं रोका जाता। सीआईएससी स्टूडेंट की लापरवाही के कारण अटेंडेंस कम होने पर एडमिट कार्ड रोक लेता है, लेकिन यह एक फास्ट एंड कह लीजिए कि सुपर फास्ट रूल नहीं है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने मिल जाएंगे यदि स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स मूव करते हैं स्कूल और सीआईएससी को अपना लिखित पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर मिलता है। इसलिए इस बात को लेकर नहीं रोका जा सकता। बोर्ड के फी को लेकर ऐसा है कि स्कूलों के अधिकार क्षेत्र में अच्छी तरह से है कि जीवन का यह अधिकार है, राइट टू लाइफ। और ऐसे में कोई भी शैक्षणिक बोर्ड चाहे सीआईएसई हो, सीबीएसई हो, आईबी हो, नहीं रोक सकता है फी बकाया होने के कंडीशन में भी। अगर कोई भी बोर्ड इस बात को रोक लेता है, जिसका आगे वाले आपको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें पता चल जाएगा, मैंने प्रूफ भी दे दिया हुआ है कि स्टूडेंट को फी के आधार पर नहीं रोका जा सकता। और इसी को लेकर सीबीएसई और कुछ स्टूडेंट के बीच में मतभेद हुए थे तो दिल्ली हाईकोर्ट में मसला गया था और वहां पर यह निर्णय आया था कि यह जीवन का अधिकार है, इसलिए फी का प्रॉब्लम हो सकता है तो उसमें नहीं रोका जाना चाहिए।
अब आगे आती है बात कि स्टूडेंट के जो भी फाइनल एग्जामिनेशन में रिजल्ट है, तो आईसीएसई के लिए बेस्ट 5 जो कि आपको दिख रहा होगा, आईएससी के लिए आईसीएसई के लिए बेस्ट 5 और आईएससी के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट का है, जो कि ये दे दिया गया है। एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही गिने जाएंगे क्लास 10th में, और क्लास 12th में जो सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाले 4 सब्जेक्ट होंगे। इनमें क्लास 10th में आपके हिंदी कंपलसरी हो जाते हैं और इंग्लिश, इसी तरह से क्लास 12th में इंग्लिश तो आपकी कंपलसरी है ही, इसके साथ एक सब्जेक्ट यदि पीसी भी लिए हुए हैं तो उनमें से कंपलसरी हो जाएगा, पीसीएम लिए हुए हैं तो उसमें कंपलसरी हो जाएगा, और इसी तरह से आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जिसको प्रायर नोटिस करके लिए हुए तो वो कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए इन बातों को याद रखना है, और दोनों बोर्ड के हैं तो यहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन आएंगे उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि CISE के ये रूल रेगुलेशंस नहीं है। दोनों बोर्ड के रूल रेगुलेशन एक समान होते हैं, और इसको लेकर क्लियर मान लिया जाता है कि अगर स्टूडेंट के लिए दोनों भाषाओं में से एक भाषा इसेंशियली अनिवार्य रूप से पढ़ना और जानना जरूरी है। अब कह दिया जाता है, देखिए यहाँ पर था, उसी के बाद एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि बोर्ड जो डेटा जारी किया कि इस बार क्लास 10th के लिए 3 लाख, करीब 3 लाख, इससे कम है, 2.5 से 3.25 लाख के बीच में स्टूडेंट है, और क्लास 12th के लिए 1 लाख से कम स्टूडेंट है, 75,000 से 80,000 के करीब, जो बताएगा 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है, और एक ही टर्म में एग्जामिनेशन हो रही है। इसमें स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आसान्वित है, और इसमें यहाँ पर याद रखने मेरे प्यारे बच्चों की प्री बोर्ड 1 में अगर कोई स्टूडेंट फेल कर जाता है तो प्री बोर्ड 2 में उनको दिया जाएगा चांसेज कि वो इस तरह से पास कर जाए, और प्री बोर्ड 2 में भी वो फेल कर जाते हैं तो उन्हें दोबारा बुला के उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने हैं, और इस हिसाब से उनके एग्जामिनेशन के आधार पर ही बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगर स्टूडेंट बार बार प्री बोर्ड में फेल कर रहे हैं तो पूरे डेटा के साथ पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और पेरेंट्स से साइन लिया जाएगा कि हाँ स्टूडेंट के पास और फेल की जिम्मेवारी वे लेते हैं। ऐसा स्कूलों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि अगर क्लास 10th में लगातार स्टूडेंट पढ़ता रहा है और स्कूल में प्रेजेंट रहा है तो आखिर स्कूल ने कई सारे असेसमेंट लिए होंगे, कई सारे टर्म एग्जामिनेशन लिए होंगे, हाफ ईयरली लिए होंगे, फर्स्ट टर्म लिए होंगे, सेकंड टर्म लिए होंगे, प्री बोर्ड लिए होंगे, तो उनमें स्टूडेंट के सारे के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा ना। किसी एक के परफॉर्मेंस के आधार पर कैसे कहा जाएगा? यदि कोई स्टूडेंट 10th में वीक है तो 9th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए फाइनल टर्म, उससे उसको 10th में कैसे प्रमोशन दिया गया, स्कूल ने कैसे प्रमोशन दिया, और 10th में भी एकाएक वो प्री बोर्ड में फेल कर गया, या उससे पहले कितने भी टर्म उसमें स्टूडेंट नहीं फेल किया, अगर उसमें फेल किया तो उसको क्या आपने फॉर्मूला अपनाया था, ये बात स्कूलों की जिम्मेवारी ओनस हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से है कि स्टूडेंट के लिए एक जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय फॉर नाउ, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।